दोस्तों, क्या हमने कभी इस बारे में विचार किया है कि क्या वजह रही होगी जिसके कारण कलयुग को धरती पर आना पड़ा, या यूँ कहें कि कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग न सिर्फ धरती पर आया बल्कि यहाँ आकर यहीं का होकर रह गया। नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन फॉर यू के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलयुग के बारे में कि कलयुग की शुरुआत धरती पर किस प्रकार हुई। कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि जब वो 23 वर्ष के थे, कलयुग उस समय 3600 वर्ष पूरा कर चुका था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476वीं ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईस्वी पूर्व हो चुका था। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय पर्वत की ओर निकल गए। उन दिनों धर्म समय बैल का रूप धारण करके नदी किनारे बैठी पृथ्वी देवी, जिन्होंने गाय का रूप धारण किया हुआ था, उनके पास गए। पृथ्वी देवी की आंखों में आंसू देखकर धर्म ने उनकी आंखों में आंसू का कारण पूछा कि देवी, तुम इसलिए तो नहीं रो रही हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या फ़ायदा। सत्य, पवित्रता, दया, संतोष, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य आदि के गुणों के स्वामी श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने के कारण कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले श्री कृष्ण अपने चरण धरती पर रखते थे, तब मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी और धर्म जब आपस में बात कर रहे थे, तब उसी समय वहाँ असुर रूपी कलयुग आ गया और बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित वहाँ से गुजर रहे थे। जब राजा ने यह दृश्य देखा तो वो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए और अपने धनुष में बाण रखते हुए कलयुग से कहा, हे दुष्ट पापी, तू कौन है? इस गाय और बैल को क्यों मार रहा है? राजा परीक्षित ने बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को पहचान लिया था। उन्होंने कलयुग का कहा, तू महाअपराधी है, तेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, मैं आज तेरा वध कर दूंगा। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित के गुस्से को देखकर कलयुग उनके चरणों में गिर गया और दया की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित ने अपनी शरण में आए कलयुग को मारना ठीक नहीं समझा और कलयुग से कहा, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। तू मेरे राज्य से निकल जा, क्योंकि तू अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि उपद्रवों का मूल कारण है। तब कलयुग ने राजा से गुहार लगाई कि हे राजन, ये समस्त पृथ्वी पर तो आप ही का निवास है, ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ आपका राज्य न हो, इसलिए स्वयं आप ही मुझे रहने के लिए कोई स्थान प्रदान करें। कलयुग की इस गुहार को सुनकर राजा परीक्षित ने झूठ, मदपान, परस्त्रीगमन और हिंसा में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है, ये बात कलयुग को बताई और कहा कि तुम इन स्थानों पर रह सकते हो। राजा की बात सुनकर कलयुग ने कहा, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, कृपया मुझे एक अन्य स्थान भी प्रदान कीजिए। इस पर राजा परीक्षित ने स्वर्ण यानी सोना के रूप में कलयुग को रहने के लिए 5वां स्थान भी दे दिया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में अपना वास कर लिया। इस तरह कलयुग उस समय तो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ से चला गया, लेकिन असत्य, मद, काम, क्रोध और धर्म जैसे स्थानों पर अपना वास करके रह गया। इस तरह कलयुग की शुरुआत हुई। आज के इस कलयुग में शासक मनचाहे ढंग से लोगों पर शासन करता है। लोग सस्ते खाने और कुछ सुविधाओं के लिए अपना घर और अपने परिवार त्याग देते हैं। कलयुग में सभी धर्मों का नाश हो चुका है। लोग अपनी ज़रूरतों के लिए कस्में खा लेते हैं और जब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो कस्मों को तोड़ देते हैं। इस युग में वचन का कोई अर्थ नहीं रह गया। इस युग में गुरुओं का सम्मान करने वाली परंपरा समाप्त हो चुकी है। अब के ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहे और क्षत्रिय अपना साहस खो चुके हैं और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रहे। पाप आज चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।